वो चाहे तो लम्हों में बिगड़ी बना दे, अदब से उन्हें कुछ बता के तो देखो, अदब से उन्हें कुछ बता के तो देखो। दुआ खाली लौटे ये मुमकिन नहीं है। क्या बात है। हाँ। दुआ के लिए हाथ उठा के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। वो है गम नसीबों का वाहिद सहारा, उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो, उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो। वो आंसू किसी के नहीं देख सकते, निदामत से आंसू बहा के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। अंधेरा बहुत दूर भागेगा तुमसे, चरागे अकीदत जला के तो देखो, चरागे अकीदत जला के तो देखो। न मालूम इकबाल क्या तुमको मिल जाए, उन्हें नात अपनी सुना के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। बहुत प्यारी नात पाक असद भाई आपने पेश फरमाई। नाज़रीन आइए इस नात पाक के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद याकूब पाशा बात कर रहा हूँ पुणे से। जी याकूब पाशा, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा सवाल ये है, रोजे के दौरान लेडीज को जो ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी के लिए जो स्कैनिंग होता है जी वो कर सकते हैं या नहीं, या इसके ऊपर रोजे पे कुछ असर पड़ता है, या मतलब रोजा रखते हुए ये स्कैनिंग करवा सकते हैं या नहीं? स्कैनिंग, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। और एक मेरा एक सवाल जी है। जी कल मैंने एक सवाल किया था, एक्चुअली मैं पूछना ये चाहता था कि ईशान की नमाज की अगर जमात छूट गई तो वितर जमात से अदा कर सकते हैं या नहीं? मैं गलती से तरावी पूछा था। मैं बता दूं आपको याकूब पाशा, आपने उसका जवाब दिया था आपको, ठीक है, फिर आज भी उस सवाल के आपके इस सवाल को शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। नाज़रीन आइए देखें, एक कॉलर शामिल हुए हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन आइए हम आपको बता दें कि आप हमें मैसेज करके अपने दोस्त अहबाब को मुबारकबाद दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ST टाइप करें, अपना मैसेज टाइप करें, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज सकते हैं। आइए एक मुख्तसर से वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े के बाद जल्द हाजिर होंगे।
स्पर्ट इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैरिन इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। रमजान 2011 अवार्ड याफ्ता बेस्ट हलीम या अली कैफे हलीम, खालिस पोटले का गोश्त, असली घी और उम्दा मसाले जात से तैयार करदा स्पेशल हलीम या अली कैफे, इमली बन, बस डिपो, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैरिन इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। सफ़ा बैतुलमाल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद एक रिफाही फलाही तालीमी इदारा है जो गरीब और तंगदस्त बेसहारा बेवाओं और बीमारों की इमदाद के लिए कायम है। ये कमज़ोरों का मददगार इदारा है। हर महीना 135 बेसहारा मुस्तहिक बेवाओं में वज़ाइफ की तक़सीम होती है। दफ्तर पर हर महीने की 6 तारीख को ये सारी बेवाएँ आती हैं और इन्हें कार्ड इशू किया जाता है और साल भर इन्हें वज़ाइफ तक़सीम किए जाते हैं। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम सफ़ा मोबाइल क्लिनिक चलती है। हैदराबाद के 80 से ज़ायद महलों में हमारे उलमा, आइम्मा, हुफ़ाज़, नुमाइंदे हैं जो अपने महल्ले के गरीब अफराद पर गहरी नज़रें रखे हुए होते हैं और वो उनकी इमदाद करते हैं। सफ़ा बैतुलमाल से राबिते के लिए फ़ोन नंबर डायल करें 24551319। माह रमज़ान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वक्त न तय है देने का, दामन हर दम फैला हो। जब भी मेरा दम निकले सामने उनका चेहरा हो। देख के उनको नात कहूँ काश जमील अब ऐसा हो। हज़रत जमीलुद्दीन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की ये नात पाक थी। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं सहरी टाइम। कुछ सवालात भी अभी जमा हो गए हैं और कुछ कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमसे गुफ्तगू करने के लिए, सवालात करने के लिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जनाब। जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें भाई, हमसे बात करें।
टीवी की वॉल्यूम कम करें, हमसे बात करें आप। लगता है हेलो जी। जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, सलामकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर जी, रहे हैं मुझे भाई? नात की फरमाइश है एक। जी, नात की फरमाइश। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, नात की फरमाइश करने का। अभी आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं रत्नागिरी से आकिब बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए आतिफ साहब। जी मौलाना साहब, अगर रोजे के इसमें अगर खून टेस्ट वगैरह किया जाता है तो क्या उससे रोजा मकरूर होता है? क्या चीज़? रोजे से खून टेस्ट वगैरह, मतलब डॉक्टर जो खून टेस्ट वगैरह करवाते हैं। जी अच्छा, ठीक ठीक। तो उससे क्या रोजा मकरूर होता है? ठीक। और दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या रोजे में एहतलाम हो जाए तो क्या उससे भी रोजा मकरूर होता है या नहीं? मुझे ये बहुत जानना शुक्रिया आपको कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं आदिलाबाद जिले से निर्मल से बात कर रहा हूँ, गुलजार मार्केट से। जी भाई, पूरा एड्रेस दे दिया आपने, अपना नाम बताएं। जी, अमजद अली। अमजद भाई, क्या पूछना चाहेंगे अमजद भाई? जी भाई, ऐसा है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी जी अच्छा। जो रोजा रहकर कुछ ऐसी ड्यूटी में, इज ऑन ड्यूटी में ऐसा वक्त आ जाता है जी कि जो है सो पोस्टमार्टम जब होता है जी, तो रोजा रहकर वहाँ पर पूरा जिस्म, यानी कि खातून अगर से मर जाती है कुछ पॉइजन पी के, तो पोस्टमार्टम के टाइम पे वहाँ पे पूरा डॉक्टर खड़े रहने के लिए कहता है। ठीक 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 है। इस सूरत हाल पे निमटने के लिए रोज़े पर क्या असर होता है इसका, ठीक है, आपका सवाल समझ गए हम। बहुत शुक्रिया अमजद भाई कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाजरीन, आइए जो सवालात पहले रह गए थे उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह सादिक़ मोहिउद्दीन साहब, सदर जमात इस्लाह माशरा व सदर नशीन दारुल ख़ज़ा वल इफ्ता। मोहतरम, सवाल आया था कि तरावी में कितनी रकात पढ़नी चाहिए हमें? हम इससे पहले भी इसका जवाब अर्ज़ कर चुके हैं कि तरावी में 20 रकात अदा किए जाएं। 20 रकात का अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, इसका ख़ास लिहाज रखें। अगरचे के बाद साहब ने क़ियामुल लैल की अहादीस के पेश नज़र 8 रकात की बात बताई है, लेकिन बेहतर सूरत यही है कि 20 रकात अदा करें। और आप देखते हैं हरमैन पाक में 20 रकात तरावी अदा की जाती है और इसकी तफसील हम साबिक़ में अर्ज़ कर चुके हैं। जी, तो इसके बाद सवाल किया गया कि तरावी जो मुकम्मल हो जाती है उसके बाद वितर पढ़ी जाती है, तो वितर पढ़ने के बाद क्या कोई नमाज नहीं पढ़ना बोलते, लेकिन लोग पढ़ते हैं, क्या इस सिलसिले में? ज़ाहिर है तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और रमज़ान पाक में तरावी के बाद जमात के साथ वितर की नमाज अदा कर लेना भी बहुत अफजल और बहुत बायस बरकत व सादत है। वितर की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना नफल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर कोई वितर की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेता हो तो ये बायस फजीलत है, और वो कोई न पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए यह ज़्यादा फजीलत की बात है। जी, इसके बाद सवाल क्या था? जी दुआ के लिए उन्होंने, इम्तिहान है, इसके लिए कोई दुआ बताएं। ज़ाहिर है हमारे भाई जो इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए 2 वजीफ़े हैं। एक वजीफ़ा तो यह है, वजीफ़े से मुराद ये है कि उनके लिए मशवरा है हमारा कि जिस मज़मून में वो इम्तिहान देना चाहते हैं उस मज़मून में काफ़ी मेहनत करें, जद्दोजहद करें और सारी तफसील के साथ उसको जानने की सही करें। और ख़ास तौर पर सुबह में इम्तिहान हो तो रात में अक्सर मकामात से उस मज़मून का मुताला करें, तो इंशाअल्लाह आपकी मदद भी होगी, अल्लाह की तरफ से नुसरत होगी। और उसके साथ एक वजीफ़ा भी पढ़ लें, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये वजीफ़ा आपको 11वें पारे में 5वें रुकू में सूरत के अख्ताम पर मिलेगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इंशाअल्लाह ये मुजर्रब है। और फिर इसके साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। डॉक्टर नाज़रीन, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
लगता है कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आया था एलर्जी के ताल्लुक से, उन्होंने पूछा था इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। निपटने के लिए चूँकि उनको किस किस्म की एलर्जी है पहले वो देख लें। बहुत से लोगों को स्किन की एलर्जी रहती है, अगर रोज़ा रखने से कुछ एलर्जी है तो फिर वो पहले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि अक्सर लोग जो गैस प्रॉब्लम जिनको रहता है वो ज़्यादा देर तक खाली पेट रह जाए तो उनको उल्टी आने की और वॉमिटिंग, पेट में दर्द, इस तरह की शिकायतें होती हैं जी। तो उस तरह के लोगों को गैस्ट्रोएंटेरो जो पेट के डॉक्टर रहते हैं मैदे के, उनसे रब्ता करना चाहिए। बाज़ लोगों को डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है, फिर रोज़े में इसका तो बहुत एहतियात है, इससे निपटने के लिए क्या एहतियात कर सकते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी है वो मास्क जो मिलता है उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो है गर्द इलाके में ना जाएं और नहाने का वक्त और इस वक्त पे जो है ख़ास तवज्जो रखें। लेट नाइट ज़्यादा ना नहाएं, फजर के बाद सुबह सुबह जो है गुस्ल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक कॉलर को इस जवाब के बाद शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद रेहान बोल रहा हूँ मुंब्रा से। जी रियाज भाई, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। भाई टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि हमारी आपसे अच्छे अंदाज से बातचीत हो सके। हाँ जी हाँ, तो अपना भाईजान आप सबको रमज़ान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। तो जैसा आपने रोज़ा रखे और रोज़ा रखने के बाद नियत करने के बाद अगर अपने मुंह में कुछ भी आता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है क्या? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जिंद बोल रही हूँ हरियाणा से। जी जी फरमाइए। हाँ जी, आज का सवाल हमारा ये है, जैसे हम सुबह सहरी 4 बजे खा लेते हैं जी और अजान से पहले 20 मिनट हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अगर इन केस हमें प्यास लगती है जी तो क्या हम पानी पी सकते हैं अजान से पहले? और दूसरा सवाल हमारा ये है जी कि जैसे हम साल भर पैसा इकट्ठा करते हैं जी जरूरतमंदों के लिए और हमारा माहौल यहाँ पे मुस्लिम वाला नहीं है, तो हम 8 किलोमीटर दूर जाके रोजा इफ्तार करने वालों के ऊपर वो खर्च कर सकते हैं? एक बार हम खर्च कर आए हैं जाके। जी जी। और तीसरा सवाल हमारा ये, कुरान पाक किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं, दिन को भी, क्योंकि हम काम करते भी हैं। ठीक है, ये हमारे सवाल ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। अभी जो फरमाइश है नाते पाक की उसको शामिल करते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं असद खान साहब। जी असद भाई। मदीने काफिले जाते मैं भी आऊंगा, मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊंगा, हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊंगा, मदीने काफिले जाते मैं भी आऊंगा, नसीब चमकेगा मेरा यकीन है आका, नसीब चमकेगा मेरा यकीन है आका, नसीब कितने जगाते हैं मैं भी आऊंगा, मदीने
गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं, गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊंगा। मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा। ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में, ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में। बस एक रट ही लगाते हैं, मैं भी मदीने काफिले जाते हैं, मैं बहुत खूब, बहुत खूब। आमीन। ये तमन्ना हर मुसलमान की नाज़रीन पूरी हो कि मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। नाज़रीन, आइए इस नात पाक के बाद एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कौन बात कर रही हैं? मैं मेहनाज बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फरमाइए। मुझे 3 सवाल पूछने थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था कि रमजान में मुझे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है हमेशा। जी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है हमेशा। जी, तो मैं उसके लिए मतलब कुछ गोली या फिर कुछ भी दवाई कब कौन से टाइम पे लेती हूँ। जी। और 2 सवाल मुझे मुफ्ती साहब से पूछना था जी कि जनरली हमें कुछ किताबों में अल्लाह के नाम के विर्द मिलते हैं, मतलब जैसा 1000 बार पढ़ना, 300 बार पढ़ना, तो वो किस हद तक हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वजीफे हमारे जैसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, मतलब उतना नमाज पढ़ना, उतना मतलब तकवेदार लोग पढ़ सकते बोल के ऐसा कभी कभी सुनते। और एक तीसरा सवाल था कि सलातुल तस्बीह के बारे में मुझे जानना था। मतलब उसके क्या सही कौन सा तरीका है और रमजान में और दीगर कौन से टाइम में सबसे सही रहता पढ़ने का? ठीक बहन, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल के जवाब लिए जाएंगे। नाज़रीन, हम फौरी तौर पर एक ब्रेक पर जा रहे हैं। मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होकर आपके जवाबात यहाँ से पेश किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैरिन इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तेकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना। और अब एबिट्स। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। शेख हारून मलिक सदर मुस्लिम विकास परिषद औरंगाबाद तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं।
कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम सऊदी अरेबिया की मशहूर अल सुराय कारपेट्स कंपनी के वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर। रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए अल सुराय कारपेट्स के मेयारी हीट सेट क्वालिटी जाय नमाज रोल्स। इसके अलावा ऑफिस और मकान के लिए वॉल टू वॉल कारपेट्स, रग्स, फंक्शन हॉल कारपेट, एग्जीबिशन कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स, रनर्स, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट्स, नित नई क्वालिटी और वाजबी दाम। हम अक़साम के कारपेट्स के लिए बस एक ही नाम, कारपेट प्लाजा, करीब शाह हाउस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। सही टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आइए, बहुत से सवालात यहाँ पर जमा हो गए हैं, उनके जवाबात लेते हैं। पहले डॉक्टर साहब से हम चाहते हैं कि वो जवाब दें। डॉक्टर साहब, अभी सवाल आया था खातून का, जिस सिलसिले में अभी आपने गुफ्तगू की, क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे आप? जहाँ उनका सवाल बिल्कुल सही है कि अक्सर व बेशतर रमज़ान में जो है फास्टिंग रोज़ा रहने से जो है बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए परहेज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर फूड इस्तेमाल करें, जैसे कि फ़ल खाएं, गाजर खाएं, सलजम खाएं, एप्पल वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल करें, चना आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसालेदार चीज़, गोश्त, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें तो आपको ये चीज़ परेशानी नहीं आएगी। जी। उसके बाद सवाल आया है कि हार्ट पेशेंट्स को किस तरह का जो है एहतियात करना चाहिए रोज़ों के दौरान? देखिए, अक्सर व बेशतर हार्ट पेशेंट जो हैं वो मुब्तला बीपी में भी रहते हैं, ज़्यादा उनको हाइपरटेंशन रहता है। तो एहतियात तो उनको यही करना चाहिए कि उनकी दवा अपनी टाइम से लें, और साथ ही साथ जो है ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत जो है उनके रोज़े पे हायल हो जाए। तो एहतियातन जो यंग पेशेंट्स हैं उनको ग़िज़ा में जो है इस तरह के मसालेदार चीज़ों से एकदम बंद कर दें, वो एकदम ना खाएं, और ताकत की ग़िज़ा फल, दूध, बग़ैर इसका मलाई का दूध ये पिएं, इस्तेमाल करें, इससे उनको फ़ायदा पहुँचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुफ्ती साहब, बहुत से सवालात हैं, हम उनको इख्तिसार से ले लेते हैं। जी जी जी। एक सवाल ये आया था कि रोज़े के दौरान स्कैनिंग करा सकते हैं क्या?
जी हाँ, स्कैनिंग कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर स्कैनिंग करा लिया जाए तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता।